बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, आज जब कराची में पीडीएम का जलसा होने जा रहा है, पीपल्स पार्टी के बगैर ही अपोजिशन की दीगर जमातों का ये इत्तेहाद आगे बढ़ रहा है, जो कि आज ये ऐलान कर रहे हैं कि हम मुल्क गीर तहरीक चलाएंगे पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ। लेकिन पीटीआई की हुकूमत को लगता है कि ये सिंध में महाज खोल रहे हैं, इसलिए ये तमाम तर तनकीद जो है वो सिंध हुकूमत पर है। और इसका एक सबूत शायद आज शहबाज शरीफ साहब ने भी दिया, जब वो कराची की बात कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जब हुकूमत थी वफाक में पीएमएलएन की, तो तब उन्होंने इस कराची शहर से भत्ता और पर्ची सिस्टम जो था उसका भी खात्मा किया। उन्होंने कहा कि कराची से बोरी बंद लाशों का खात्मा भी पीएमएलएन नहीं करवाया, दहशतगर्दी भी पीएमएलएन नहीं ख़त्म करवाई। लेकिन आज जब वो कराची के मसाइल सुन रहे थे तो उन्होंने एक अपनी ख्वाहिश का भी इजहार किया और उन्होंने कहा कि वो मरने से पहले कराची के मसाइल जो हैं वो हल होते देखना चाहते हैं। क्या ख्वाहिश का इजहार किया उन्होंने, सुनाइएगा। मैं आपको सिर्फ के दिल से कहना चाहता हूँ कि मेरी अल्लाह से दुआ है कि मेरे मरने से पहले कराची शहर बदल जाए। ये काल का शहर है, ये पाकिस्तान का दिल है कि इस शहर की खुशहाली के बगैर पाकिस्तान खुशहाल नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब ये बात करते हुए काफ़ी इमोशनल हो गए, रो पड़े। आपने देखा है इस विजुअल में, उन्होंने कहा कि उनकी मरने से पहले ख्वाहिश है कि वो कराची को बदलता हुआ देख सकें, कराची के मसाइल जो हैं वो उनकी ज़िंदगी में हल हो सकें, जिसका उन्होंने इजहार भी किया कि दोबारा अगर उनकी हुकूमत आ गई तो वो कराची के तमाम तर मसाइल का हल निकाल लेंगे। पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो आजकल पीपल्स पार्टी और वफाक एक दूसरे को ये गिनवाने में लगे हैं कि किसने किसको कितने पैसे दिए। कल वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि पहले पीपल्स पार्टी हमारे 1900 अरब का जवाब दे जो कि इन 3 सालों में उन्हें मिले, तो आज सीएम सिंध मुराद अली शाह की तरफ से कहा गया कि पहले आप हमारे 900,000 अरब का जवाब दें जो सिंध ने वफाक को दिए हैं। साथ ही एक तहरीक चलाने का भी ऐलान किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जो कि हकूक़ सिंध के लिए तहरीक है। अब इल्ज़ाम क्या है वफाक पर सिंध की तरफ से, वो ये कि वफाक ने सिंध के 16,000 मुलाजमीन को फारिग कर दिया है। बाकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पीपल्स पार्टी की तरफ से और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान स्टील मिल से 10,000 लोगों को निकाला गया है, OGDCL, KPT और PIA से भी लोगों को फारिग किया गया है। और ये वो तमाम अफराद हैं जिनको पीपल्स पार्टी कहती है कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दौर में नौकरियां मिली थी और उन सबको निकाल दिया गया है। आज बिलावल साहब भी अपने खैरपुर के जलसे के अंदर इस हवाले से बात कर रहे थे। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में तफसीलन बात होगी कि इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो चुकी है कि कौन किसके साथ है और कौन आखिर किसके खिलाफ तहरीक चला रहा है। ये तमाम तहरीक जो हैं अवाम को क्या दे रही हैं, अवाम के लिए क्या रिलीफ है। जिस महंगाई का जिक्र हम रोज करते हैं, जिस गुर्बत का, बेरोजगारी का हम जिक्र रोज करते हैं, क्या वाकई अवाम को इन तहरीक से कुछ मिल पाएगा? बात करेंगे। अंदलीब अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA है, PTI की सीनियर रहनुमा है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थोड़ी देर में चौधरी मंजूर अहमद साहब मौजूद होंगे इस्लामाबाद स्टूडियोज में, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं PMLN के और आप PMLN के बिजनेस एंड कॉमर्स विंग के प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले तो अंदलीब अब्बास साहिबा, आप मुझे ये बताएंगी कि आपको क्या समझ में आ रहा है। वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे जाते हैं कराची, वहां जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, PDM को तो निशाना बनाते ही हैं, लेकिन सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद करते हैं, बताते हैं कि हमने इतने पैसे दिए हैं, उसका जवाब दें, आपने तरक्की नहीं की। आज कमोबेश वही बात है शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कराची के मसाइल सुनते हुए कर रहे थे। तो ये कौन किसके खिलाफ तहरीक चला रहा है इस वक्त? देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि एक सिंध हुकूमत की नाकामी है मुसलसल। आप देखें, ये 14वां साल उनका चल रहा है। 14 साल के अंदर सादिया वो सिंध के 38 नाले साफ नहीं कर पाए, 38 नाले साफ नहीं कर पाए। पिछले साल आपको याद होगा कि वो इतने खौफनाक विजुअल्स थे जिसमें कराची डूब रहा था, बच्चियां डूब रही थी, बच्चे डूब रहे थे
और सिंध की गवर्नमेंट जो थी वो कंप्लीटली फेल हो गई। और फिर वफाक आया और एनडीएमए को बुलाया गया कि उनको ठीक करना है। अब अगर आप देखें कि हमारा काम तो हमें जब हमने कहा कि जी हम कर देते हैं, इन्होंने हमें हमारी एलोकेशन की, वो नाले तो तजावजात भी उसमें से हो रही हैं और वो साफ भी हो रहे हैं। जो इनके हिस्से का काम है जिसपे इनको एलोकेशन ऑफ बजट भी है, वहां कहीं उसका नामो निशान नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये भी पता है कि इनकी गवर्नमेंट भी थी पीएमएलएन की मरकज में, तब भी, उससे पहले भी, उसके बाद भी कराची के अंदर 74 साल में एक बस, लाइन तो छोड़े, एक बस नहीं मिली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। बट आज तो उन्होंने इतनी चीजें गिनवाई हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जब विफाक में हमारी हुकूमत थी तो कराची से भत्ताखोरी हमने खत्म की, पर्ची सिस्टम हमने खत्म किया, दहशतगर्दी हमने खत्म की, यहाँ पर बोरी बंद लाशें मिलती थी वो हमने खत्म की। आज और दोबारा कहते हैं पीएमएलएन को हुकूमत मिली तो कराची के सारे मसाइल हल कर देंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि वो तो एक पूरा मिलिट्री ऑपरेशन था, और चले उसका भी अगर इन्होंने क्रेडिट लेना ले लें, लेकिन आपको याद होगा ये ग्रीन लाइन कितनी दफा इन्होंने अनाउंस की, 5 साल रहे, 5 साल नहीं किया कुछ। कराची के पानी का जो K4 प्रोजेक्ट है हम कर रहे हैं, हमने उसकी डेडलाइन भी मुकर्रर की हुई है और उसके मुताबिक होगा। उसके अलावा हमने कहा कि जी कराची को हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, कराची की जो ओवर पॉपुलेशन है उसके लिए मंडल आइलैंड को डेवलप कर देते हैं, बाकी आप ही करें, आपको इसका रेवेन्यू मिलेगा, आपको उसकी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। लेकिन स्ट्रैटेजी ये है कि ना खेलना है ना खेलने देंगे। कराची के पास पानी नहीं है, कराची के पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, कराची के पास इस वक्त क्या जिसको कहते हैं गंदगी और कचरे ने कराची को एक डंप यार्ड बनाया हुआ है बीमारियों का। तो मुझे ये पता है, लेकिन ऑब्वियसली लोग फिर सवाल ये भी करते हैं ना कि इमरान खान को भी वहां से लोगों ने वोट दिए हैं, 14 एमएनएज आप लोगों के कराची से, उन्होंने आखिर क्या किया? तो पीटीआई को लेकर तो सवाल ये होते हैं कि आप लोग, पीपल्स पार्टी भी ये करती है। लेकिन मूविंग ऑन, मैं चौधरी साहब से जरा पूछ लूं, शहबाज शरीफ साहब आज कराची के मसाइल सुन रहे थे, आपने देखा होगा, आप दीदा हो गए, बड़े इमोशनल। आप अच्छा क्लिप जरा निकालने में चाह रही हूँ, चौधरी साहब को दिखा दें, क्योंकि आज वो बहुत इमोशनल हो गए शहबाज शरीफ साहब कराची के मसाइल सुनते हुए, और उन्होंने कहा कि उनकी ख्वाहिश है मरने से पहले कि वो कराची बदलता देख लें। सुना दें जरा दोबारा। मैं आपको सिर्फ के दिल से कहना चाहता हूं कि मेरी अल्लाह से दुआ है कि मेरे मरने से पहले कराची शहर बदल सकता। ये काल का शहर है, ये पाकिस्तान का दिल है कि इस शहर की खुशहाली के बगैर पाकिस्तान खुशहाल नहीं होगा। चौधरी साहब, सिंध में हुकूमत आपकी है, ये इनको सुना रहे थे, आपको सुना रहे थे? एक तो मेरा ख्याल है उन्होंने अपने लिए दुआ की है लंबी उम्र की। तो क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इसका मतलब है कि कराची के मसाइल नहीं हल होने लगे? आपकी बात का तो ये मतलब हो गया। देखिए ना, बड़ा सिंपल सा सवाल है कि आप बंदे ठीक गिन नहीं सकते। आपकी हुकूमत थी उस वक्त मियां शहबाज शरीफ साहब की, कराची का सेंसस हुआ, हर पार्टी को एतराज है कि आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ 60 लाख है। अब अगर 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी होगी तो मुझे दुनिया का कोई बड़े से बड़ा साइंसदान ला के बैठा के दिखा दें। आपने पानी की, अभी मोहतरमा फरमा रही थी K4 का, आपने पानी का इंतजाम करना है 1 करोड़ 60 लाख के लिए, आपने ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करना है 1 करोड़ 60 लाख के लिए, आपने सड़कों का इंतजाम करना है 1 करोड़ 60 लाख के लिए, वहाँ पे 3 साढ़े 3 करोड़ की आबादी है, तो कैसे ठीक कर पाएंगे? इनका ये काम था, जो वादा हुआ था कि उसकी 5% सैंपलिंग कराएंगे और उसके बाद हम इसको परमानेंट करेंगे। अब इनके साथ बैठी जो अलाइस पार्टीज हैं, MQM, उसको एतराज है और बाकी लोगों को एतराज है, पीपल्स पार्टी को एतराज है। पीपल्स पार्टी ने तो CCI के अंदर बाकायदा इस इशू पे बात भी की और पॉइंट उठाया कि हम नहीं मानते। तो CCI में अब भी जो लोकल बॉडीज का इशू है उनको कुछ नहीं सुना जाता, नहीं, कोई वो तो चूंकि वो समझते हैं हमारी मेजोरिटी है, और वो CCI का जो नुक्ता है वो ये है कि वहां पे जो फैसला होगा वो कंसेंसस के साथ होगा, आप मेजोरिटी की बुनियाद पर नहीं कर सकते। अब कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। आपके पास 16-14 नहीं 16 सीटें हैं मेरे ख्याल है इनके पास कराची की, और 26 के करीब जो हैं वो ठीक है MPs है। कम से कम 16 MNAs को आपने पिछले 3 साल में क्या फंड्स दिए?
162 अरब का अनाउंस था, फिर कभी पता नहीं जो अनाउंसमेंट पे आते हैं तो पता नहीं। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताएं, अभी क्योंकि बड़ी बहस चल रही सूबाई हुकूमत, वो फवाद चौधरी ने कहा कि हमने 1900 अरब दिए 3 सालों में, वो गिनवाएं। आज मुराद अली शाह साहब ने कहा पहले आप हमारे 900,000 अरब का जवाब दें जो हमने विफाक को दिए। ये विफाक और सिंध वाली जो चपकलिश है ये आज की नहीं है, ये नून लीग के दौर में भी थी, आप लोग तब भी शिकवा करते थे विफाक से। उस वक्त ये चीजें सारी डिमांड्स पूरी हो रही थी सिंध की। देखिए नहीं पूरी हो रही ना। प्रॉब्लम किधर है, जब आप सेंसस के अंदर 2 करोड़ बंदा ही खा जाएंगे, 2-2.5 करोड़ बंदा उनका खा जाएंगे सेंसस के अंदर, तो इसका मतलब है डिविजिबल पूल में से उतने पैसे कम मिलेंगे सिंध को, और उतने कम मिलेंगे तो कम एक्सपेंडिचर होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखें, ये जैसे ऐसे बात करते हैं जैसे कोई अपने घर से दे रहा है। मुझे बताएं ये 3 साल में पंजाब के अंदर इतना पैसा गया है, किधर गया है? बताएं, कुछ सड़क रोड कोई बनाई है, कोई प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट का नाम बता दें कि ये प्रोजेक्ट हमने 3 साल में किया है। केपीके में पिछले 8 साल से जा रहा पैसा क्या हुआ है? मुझे बता दें कि कौन सा प्रोजेक्ट। लेकिन आप कह रहे हैं कि काउंटिंग ही पूरी नहीं हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कराची का प्रॉब्लम स्पेशली बिल्कुल डिफरेंट है, उसको सबको समझना पड़ेगा। कराची सबका शहर है, जब तक ये नहीं इनके होगा। साथ बैठे इनके लोग भी जो हैं, जो काबीना में है, वहां पे उन्होंने कुछ नहीं बोला, ज्यादा एक इख्तलाफी नोट लगा दिया था। इख्तलाफी नोट है, वो भी इख्तलाफी नोट है, नोट के लिए। तो नोट के लिए मतलब नहीं, नोट के तौर पर, मतलब नोट के तौर पर। चलिए, अब तो मेरे ख्याल से वजारतें भी नहीं रही। सिर्फ एक गुजारिश, देखिए ना, हम इनको कहते हैं कि जब तक ये चीज़ें आप सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, वहाँ पे ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो सकते। आपको पहले लोगों को गिनना है, काउंट करना है, और उसमें बदयांती है। रही बात ये कौन किसका क्रेडिट लेता है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कराची पे जो आज शहबाज शरीफ साहब ने की, वो भाई जिन्होंने बनाई थी उन्होंने आकर खत्म कर दी। एमकेएम वो भत्ता, वो जो कुछ था सारा, वो उन्होंने तोड़ दी। बस वो तो क्रेडिट यानी पीएमएलएन ले रही है ना, कोई भी ना ले, जिन्होंने बनाई थी, पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाई थी, ठीक है, वो खत्म कर दिया आके। चले शेख साहब, लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब जो हैं ज़ाहिर कराची में हैं, अब आप लोगों का पीडीएम का वहाँ पे जलसा है, खैरपुर में अभी थोड़ी देर पहले बिलावल साहब बात करके हटे हैं। तो ये आप वहाँ तहरीक पीटीआई के खिलाफ चलाना चाह रहे हैं, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के खिलाफ चलाना चाह रहे हैं? क्योंकि आज जितनी भी उन्होंने फहरिस्त गिनवाई है कराची के मसाइल की, जिस पर वो अभी क्लिप आपने देख भी लिया है, उसमें दोनों को ही कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ से मुर्द इल्जाम तो ठहराया जा रहा है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे पीटीआई हो। तो तहरीक किसके खिलाफ है? आज मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, कल मियाँ शहबाज शरीफ मेरे घर पे तशरीफ़ लाए थे खाने के लिए, तो मैंने, क्योंकि मैं बिज़नेस कम्युनिटी से मेरा तल्लुक़ है, तो मैंने बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों को इनवाइट किया हुआ था, और 2-2.5 घंटे तो कल भी जो बात हुई, मैं उसमें लीडिंग बिज़नेस के लोग थे। मसलन फेडरेशन जो मौजूदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नासिर यात हैं वो थे, और 4 फार्मर प्रेसिडेंट थे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, और बहुत से लीडिंग एक्सपोर्टर्स जो कि जिनका पहले 100 में नाम है, उसमें 10-15 लोग थे जो सबसे बड़े पाकिस्तान के एक्सपोर्टर हैं। मेरी फैमिली का बिज़नेस कराची में 1946 से है, और मैं 1987 में, आज से 34 साल पहले, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बना। मैं क्योंकि जानता हूँ, कराची में ही रहता हूँ, कराची के ही मसाइल का मामलात है। ये जो कुछ हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता कि कराची किस दहशत गर्दी से और किस कुर्ब से गुजरा है, आपको पता है। लेकिन मैं, और क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर इससे मेरे भी तकालीफ हुई हैं। मेरा भांजा, उसको कत्ल कर दिया गया यही लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में, और मेरा एक कज़न का बेटा, उसको भी वो दुकान पे बैठा था तो मार दिया गया। कराची एक बड़े अजाब से गुजरा है। हम लोगों ने क्या, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जब आई 1913 में, मैं भी उस वक्त एमएनए था और मैं मौजूद था। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ मीटिंग की, और बिल्कुल मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी का भी तावन में रहा। लेकिन पीपल पार्टी, देखिए, 13 साल से मुसलसल हुकूमत कर रही है सिंध में। तावन था उस वक्त, और वो जो बोरीबंद लाशें थी, जो दहशत गर्दी थी, और जो ये पर्चियों हम बिजनेसमैनों की, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बिजनेस को थ्रू आउट, उनके साथ रहा चैम्बरों में, तो जो पर्चियां ऑपरेशन किया, तो बहुत कुछ
जी, लेकिन वो हमने ठीक किया, बजाय कि मैं कहता हूँ उसमें रेंजर्स भी बिल्कुल उसमें कंट्रीब्यूशन है, पीपल पार्टी की भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मेन काम फेडरल गवर्नमेंट ने, मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने किया, बहुत बड़ा बेहतर काम था। आज भी कंपैरेटिवली लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल बेहतर है, लेकिन कराची का जो मसाइल हैं हमने पिछले इन दोनों ने कहा कि आप क्रेडिट ले लें बेशक उन ऑपरेशन का, लेकिन अभी जो मसाइल हैं जो आज शहबाज शरीफ साहब भी गिनवा रहे थे, सिंपल सा शेख साहब, ये चौधरी साहब की जमात पीपल्स पार्टी इसकी कसूरवार है या अंदलीब साहिबा की जमात? सबसे ज्यादा जी पीपल पार्टी कसूरवार है, क्योंकि सबसे ज्यादा उसको ये जो सूबाई हुकूमत होती है ना, अभी चौधरी साहब तो बड़े काबिल आदमी है, गिनवा ये रहे थे कि कराची की आबादी, अब देखिए जो NFC अवार्ड होता है, जो फंड मिलते हैं वो कराची की आबादी पे नहीं मिलते, पूरे सिंध की आबादी पे मिलते हैं, और कभी सिंध की आबादी पे इनके इत्तफाक से NFC अवार्ड हुआ है कि इनको जो पूरे मुल्क का रेशो मिलती है ना, ये सीधा सिर्फ लेम एक्सक्यूजेज है कि कराची की आबादी और ये होगी कम दिखाई है, मुझे पता है, मैं कराची से तल्लक रखता हूं। अच्छा, कराची की आबादी गलत गिनना, कम गिनना, आप कहते हैं ये सिर्फ एक्सक्यूज है, बहाना है, ये असल वजह नहीं है। राइट, मुझे शेख साहब, आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक, मुझे ब्रेक से आने दें। आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ज्यादा जिम्मेदार है कराची के मसाइल की। चौधरी साहब से भी जवाब लेते हैं, इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। जो पीपल्स पार्टी के हवाले से शेख साहब ने तो चले कहा कि ये लोग ज़्यादा जिम्मेदार हैं सिंध के कराची के हालात के। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पीपल्स पार्टी की तरफ से, उस पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम विफाक पे लगाया गया है कि आप लोग सिंध के लोगों को नौकरियों से फारिग कर रहे हैं। 16,000 मुलाजमीन को फारिग किया है, ये आप लोग कह रहे हैं विफाक को। नहीं है, ये मैं सिर्फ सिंध के नहीं है, नहीं, ये सुई निसार खोड़ो साहब कह रहे हैं कि जिस सिंध के लोगों को निकाला उन्होंने वो अच्छा, OGDCL, KPT, PIA और इसके अलावा टोटल उन्होंने 16,000, और ये कहते हैं कि वो लोग हैं जिनको शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दौर में नौकरियां मिली थी विफाक में, तो क्यों लोगों को निकाला क्यों चाह रहा है? और इसी को बुनियाद बनाकर पीपल्स पार्टी हकूक के सिंध के नाम से तहरीक चलाने का ऐलान कर चुकी है। शौकत साहब, आप कह रहे हैं कि ये अगर सिंध के नहीं है तो फिर इसके लिए हकूक के सिंध की तहरीक क्यों चला रहे हैं? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, वो बिल्कुल एक डिफरेंट इशू है। ये सैक्ड एम्प्लॉइज एक्ट पास हुआ था 2010 के अंदर। मसलन इसमें सुई नॉर्दर्न के लोग भी हैं, PIA के तो सारे मुल्क के हैं, बाकी जगहों से भी हैं, लेकिन सुई सदरन के, KPT के वो कुछ लोग ज्यादा हैं, ठीक है। OGDCL में सारे बाकी जगहों के भी लोग हैं, सारी जगहों के हैं। एक तो इसको बिल्कुल एक सेपरेट हम समझ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हकूक़ सिंध की जो मूवमेंट है वो पीपल्स पार्टी नहीं चला रही, वो सिंध गवर्नमेंट और सिंध की पार्टी चला रही है। उनका राइट है, मसलन जैसे हम अपने पंजाब के राइट्स पार्टी है ना, नहीं, सिंध की पार्टी नहीं है, हम सिंध की पार्टी नहीं है। नहीं, लेकिन सिंध में हुकूमत आपकी है ना, हुकूमत है ना, तो उनका राइट है, मसलन चीफ मिनिस्टर सिंध का राइट है कि वो अपने सूबे के हुकूक के लिए अपनी बात करे। निसार खोड़ो का राइट है, वो सिंध का प्रेसिडेंट है, वो पंजाब का प्रेसिडेंट तो नहीं है। जैसे हम तो कर रहे हैं ना कि आपकी पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो तहरीक चला रही है, उनका राइट है, उनका अगर उनके लोगों का राइट अगर कोई और खाएगा तो वो किस लिए बैठे हैं? वो इसीलिए बैठे हैं कि अपने लोगों के राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करें। रही बात ये कि हम तो कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर भी इन्होंने कम दिए हैं पैसे। अच्छा, मसलन ये पिछले 2-3 साल के अंदर इन्होंने कम से कम पंजाब को 500 से 600 अरब रुपया NFC अवार्ड में कम दिया है। हम तो उसकी भी बात कर रहे हैं, हम तो KPK की भी बात कर रहे हैं कि आप अपने टैक्स कह रहे थे कि 8,000 अरब हम आएंगे तो इकट्ठा करेंगे। अगर इकट्ठा नहीं कर सके आप तो उसकी सजा आप सूबों को तो ना दें। इंडिया के अंदर सेल्स टैक्स और बाकी कई ममालिक के अंदर सूबे इकट्ठा करते हैं, और अगर आप नहीं इकट्ठा कर सकते तो आप फिर सूबों को कहते हैं वो इकट्ठा कर लें। आप कलेक्टर हैं, आप मालिक नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों से वहां से टैक्स लेकर आपने जो टैक्स लेना है वो वापस करना है। और वो आप कह रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हो रही, हकूक नहीं मिल रहे। और एक बात और, एक सादिया जो अभी शेख साहब ने एक सिर्फ पॉइंट, शेख साहब, मसला ये है कि ये 1998 की बुनियाद पर NFC अवार्ड हुआ था जो सेंसस थी, तो वो डिविजिबल पूल जो है वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अब सेंसस बिल्कुल डिफरेंट है।
91 में चलिए उस पे तो बात कर लेते हैं। आज तो डबल होगी। अब्बास साहब ये भी, और फिर इसमें ये भी एडिशन कि बार बार ये हम पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं से, स्पेशली सिंध के लोगों से सुनने को हमें मिलता है कि हम सारे के सारे एतराज़ात का जिक्र करते हैं जाके CCI की मीटिंग में, लेकिन हमारे तमाम जो एतराज़ात हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक तो ये बात है कि इतना बड़ी एक्सरसाइज की गई सेंसस पे और वो सारा पैसा और टाइम ज़ाया हो गया, और हमारी हुकूमत ने कहा है कि हम डेफिनेटली दोबारा करेंगे सेंसस को और इसको कंप्लीट करेंगे। पिछला सेंसस भी आपको पता है क्यों हुआ था 19 साल बाद, इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया था कि नहीं करोगे तो फिर ऑब्वियसली भुगतोगे। हम इसको बिल्कुल, ये CCI में भी डिस्कस हुआ, हर जगह डिस्कस हुआ है, और हम इस बात पे अग्री कर चुके हैं कि हमने अगले इंतखाबात से पहले एक सेंसस करना है, नंबर 1। दूसरी बात जो है, ये कोई इनकी कोई इखलाकी जवाब ही नहीं। बहुत मुश्किल टास्क है कि वो किस तरह से कराएंगे एक सेंसस अगले इंतखाबात से पहले। खुद वो इदारे जिन्होंने करवाना है वो कहते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अंजलि बीबी, मैं भी अगर एक सवाल कर लूं ताकि आप फिर उसमें जवाब दे दें। ये जो 5% का था, जो जब अप्रूव किया था प्रोविजनली, तो वहां पे उस वक्त था कि 5% सैंपलिंग होगी, वो क्यों नहीं करवाई? जी अंदीप साहब, मतलब ये देखें, ये 3-3 दफा 4-4 दफा जमातें आती रही हैं, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया सेंसस। हमें तो आए 3 साल हुए, और उससे पहले अभी 5 साल पहले सेंसस हुआ, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि हम करेंगे। मुश्किल है तब भी करेंगे, अगर उसमें एफर्ट लगता है, टाइम लगता है, हम तब भी करेंगे, बिकॉज PTI की हुकूमत जो है वो कमिटेड है कि जो पहले गलतियां हुई, जो इन्होंने मिस्टेक्स किए, गलत फिगर्स दिए, फजिंग दी, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आप 14 साल से हैं, 4 दफा मरकज में रहे, तो ये बताएं कि आप 38 नाले नहीं साफ कर सके। अगर आप 14 साल से हैं तो आप ये बताएं कि आप एक बस ट्रांसपोर्ट की नहीं ला सके। आपने अनाउंस किया और ये चीजें आप दिखा चुके हैं कि हर 6 महीने बाद अनाउंस होती है रेड लाइन, ऑरेंज लाइन, येलो लाइन। पूरे कराची को आप एक बस नहीं दे सके। हम अगले महीने ग्रीन लाइन ला रहे हैं, वही ग्रीन लाइन जो PMLN ने 5 साल शोर मचाया कि हम लाएंगे, नहीं लाए। हम ला रहे हैं और अगले साल, अगले महीने वो आपको नजर आएगी। उसके बाद आप देखें जो KCR रेलवे का हाल है, इस पे कितनी दफा हुकूमतों ने, अदालतों ने कहा कि जी इसको चालू करो, नहीं कर सके। हम चालू कर रहे हैं और उसको कंप्लीट भी करेंगे। बहरहाल आप 14 साल से हैं, वो आप ये बताएं कि आपने जो पसमानदगी है सिंध में, वो जो 14 इलाके जो हमने अब आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें हमने डेवलप करना है, वहां उनको आज तक आपने क्यों नहीं डेवलप किया? आपके अपनी जो MPA है उसको रिमूव किया गया है बाय सिंध हाई कोर्ट कि जी इन्होंने वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी को कुत्तों के वाले कर दिया है, वहां कोई उनका ख्याल करने वाला नहीं है। हर साल घर के अंदर 350 बच्चा खुराक की वजह से मर जाता है। 14 साल हो गए हैं, ना पानी, ना सेहत, ना आप से यहाँ कोई ट्रांसपोर्ट दे सके। 14 साल हो गए हैं। चले, आप कहती हैं कि ये सारी चीजें, और उसके बाद भी तहरीक जो है वो विफाक के खिलाफ चला रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से हुकूक सिंध के लिए, जिसपे चौधरी साहब ने कहा कि वो उनका राइट है और बिल्कुल वो लोग निकलेंगे, सिंध के लोग इस पे आएंगे। शेख साहब, ये तहरीके तो हम देख ही रहे हैं। अब आप लोगों की भी PDM का जलसा, मौलाना साहब के बयान, शहबाज शरीफ साहब अभी थोड़ी देर में वहां पे तकरीर करेंगे, लेकिन आप लोग मीडिया पे, टॉक शोज में बैठ के या TV पे जिन जिन मसाइल का जिक्र करते हैं अवाम के, बेरोजगारी, महंगाई, गुर्बत, इतने घर बनाने थे, इतनी नौकरियां देनी थी, नहीं किया, ये तमाम तहरीकें, ये जलसे, ये अवाम को रिलीफ दे देंगे? अवाम भी देख रही है कि भाई आप लोगों की तो अपोजिशन ही बढ़ चुकी है, आप लोग किसी फोरम पे यूनाइट तो हो ही नहीं सकते। वो ठीक है, यूनाइट होना चाहिए। इस वक्त हम हर TV पे ना अपनी अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। मुल्क इसमें कहीं खो गया है, पाकिस्तान का तो पता नहीं, हर किसी को अपनी पार्टी की पड़ी है।
मैं ये कह रहा हूँ, ये चौधरी साहब का तल्लक पंजाब से है, मेरा तल्लक पंजाब से भी है और सिंध से भी है। मैं ये कह रहा हूँ कि NFC अवार्ड 98 में हुआ होगा, 1-8% इस वक्त तो जो अवार्ड लेटेस्ट, मैंने ही फाइनेंस कमेटी का मैं चेयरमैन था और मेरे अंडर में ही सेंसस हुआ है। ज़्यादा अच्छा, पंजाब की आबादी को कहा गया है कि पिछले से घट गई है, पिछले जो सेंसस हुए थे उससे परसेंटेज घट गई है, सिंध की परसेंटेज बढ़ गई है। ये हकीकत है जो सामने है। हो सकता है 1-8%, क्योंकि कराची की आबादी वाकई ज़्यादा होनी चाहिए थी, कम दिखाई गई है। अच्छा, बात मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, उससे NFC अवार्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1-8% सिंध को ज़्यादा मिलना चाहिए था, फर्ज कीजिए। हालांकि पंजाब ने कुर्बानी दी और बलूचिस्तान को आगे किया। ये मामला नहीं है, मामला ये समझने वाला ये है कि जो फंड दिया जाता है वो खर्च कहाँ होता है। देखिए, ठीक है, सेंटर को रेवेन्यू हासिल करना चाहिए, मैं रेवेन्यू के बहुत फेवर में हूँ, मैं खुद FBR कमेटियों में हर जगह रहा हूँ बड़े अरसे से। रेवेन्यू हमें नहीं मिल रहा जो कि हमें मिलना चाहिए, और ये फेडरल गवर्नमेंट, कोई भी फेडरल गवर्नमेंट हो, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन सूबाई हुकूमतों में जब से ये 18वीं अमेंडमेंट हुई है और जो इनको मिलता है फंड, सारे वहां पे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और इंपॉर्टेंट मिनिस्टर के जिलों में लगता है। अब मैं आपको एक मिसाल के तौर पे दे रहा हूं, मतलब चिड़ियोट में कोई 1 रुपया नहीं लग रहा, और मेरे बराबर वाली जो कंस्टिट्यूएंसी है उसमें अरबों रुपए लग रहे हैं। इस वक्त चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब के इलाके में जाके देख लीजिए कितना पैसा लग रहा है। भाई, जस्टिफिकेशन करो, ये क्या मजाक बनाया हुआ है हमने मुल्क में, और कोई सुनने वाला ही नहीं है। देखिए, ये 18वीं अमेंडमेंट इनकी फेवर में है, बड़े बड़े लीडरों की। चंद जो प्राइम मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, चंद अहम मिनिस्टर्स होते हैं, सूबाई मिनिस्टर होते हैं, वो अपने अपने जिलों में लगा देते हैं। ये जस्टिफिकेशन जब तक वो बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि लीडर सब जो है, लीडर को नुकसान होता है। जब तक आप मुल्क की बात नहीं करेंगे, जब तक यही कहते रहेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क कीजिए 1% या 2% में आबादी, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। क्या NFC अवार्ड क्या लड़काना में जितना पैसा दिया गया उसमें आबादी का क्या फर्क था? लड़काना में क्या फर्क था आबादी का? वहां खर्च क्या, जाके देख लीजिए वहां क्या हुआ है खर्च। जो कोई आबादी का क्या फर्क था? कराची में तो आबादी ठीक, मैं कहता हूं, लड़काना में क्या हुआ पिछले 20-25 साल में? हुआ क्या वहाँ? लड़काना में कोई आबादी का फर्क नहीं आया, लेकिन वहाँ पे क्या चीज हुई, क्या डेवलपमेंट हुए, कहाँ पर पैसे लगे? चौधरी साहब, ये फिर मैं वाकई वापस अपने सवाल पे आऊंगी। मैंने शेख साहब से पूछने की कोशिश की कि तहरीक इस वक्त आवाम को क्या दे रही है, पूरे मुल्क में महंगाई कम कर रही है उनको, और पूरे मुल्क में ठीक है शेख साहब, करप्शन हो रही है, जो फंड नहीं लगता। जी ओके जी। देखिए ना, एक तो ये कुत्तों का जिक्र किया, तो कुत्ते जो पंजाब के काटते हैं वहां पे तो किसी को नहीं डिसमेंबर किया जाता। ये कोई लाडले कुत्ते हैं जो पंजाब में काटते हैं। मेरे जिले में एक बच्चा मर गया कुत्ता काटने से, कमालिया में मैंने उस दिन पढ़ा है, साहिवाल के अंदर। तो यहां पे भी फिर वो कानून लागू कर दें, वहां पे एक बिल्कुल सिंध को टारगेट करके किया जाता है। एक बात बिल्कुल होना चाहिए। रही बात ये, अभी आप निकाले 2017 में जो सबसे ज्यादा थार का शोर हुआ था, तो उस वक्त बच्चे सबसे ज्यादा जो मरे थे, बच्चे कहीं भी मरे मुझे तकलीफ होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बच्चे मरे थे वो KPK के अंदर, अभी भी निकाल लें, अभी मैं चैलेंज करके कहता हूं, वो इस वक्त भी जो बच्चों का मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा है वो KPK का है और जिला कोहिस्तान का है। उस वक्त 4 सदा में सबसे ज्यादा बच्चे परसेंटेज वाइज मरे थे और तादाद वाइज मरे थे, हजारों में। उसका कोई जिक्र नहीं है, चूंकि फोकस करना था सिंध का। थार का प्रॉब्लम क्या था, अब क्यों नीचे आ गया? थार का प्रॉब्लम यह था कि वहां पे जो बिजली कोयले से पैदा होनी थी, 25 साल उसके खिलाफ कैंपेन चलाई गई। मियां नवाज शरीफ साहब ने आकर उठाकर उनको जेलों में दिया, उसके बाद वो पैदा नहीं हुआ। अब भी तो 1200-1300 मेगावाट बिजली आ रही है ना। तो अगर हर साल एक इंडिजिनस वहां पे जो कोयला है उस पे अगर अपना लोकल फ्यूल है उस पे अगर आती, तो आज पाकिस्तान 20-25 हजार मेगावाट बिजली पैदा कर रहा होता, जो कि नहीं होने देनी थी। अब भी वो है। दूसरी बात देखें, इस्लामाबाद आज पिंडी में बारिश हुई है, एक बच्चे की डेथ हुई, क्या हुआ है वहां पे? किसकी हुकूमत? क्यों हो रहा है? इस्लामाबाद में क्या हुआ था? कभी हुआ था ऐसे? लेकिन चूंकि आपने नेचुरल वो बंद किए, वहां पे भी डिफेंस का वो जो एरिया था वो सारा क्यों कराची में? तो इस बहस पे जाने नहीं चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि जहां पे इश्यूज हैं, जब आप प्राइवेट इनको देंगे इजाजत,
तो जो प्राइवेट सोसाइटीज हैं वो अपनी मनमानी करती हैं, जो रास्ते होते हैं, जो इवन नाले होते हैं, वो सारे देखिए ठीक है, इस वक्त मसला ये है कि जैसे आप लोग कह देंगे कि जी पंजाब में हालात हैं, वहां से आवाज आ जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि जब तक आप कि भाई पूरे मुल्क में आवाम के जो सांझे मसाइल हैं वो तो हल करते हैं। ये है कि जब आप ये करते हैं कि आप ना डिफेंस का पैसा काट सकते हैं, ना आप डेट का काट सकते हैं, ना आप बाकी डेफिसिट होता है, आप अल्टीमेटली छुरी किस पे चलाते हैं? छुरी चलाते हैं आप डेवलपमेंट फंड पे। ये पिछले साल बताए ना, ये अंदलीब बीबी बैठी हैं, बाकी सारे जरूर करेंगे। 500-600 अरब रुपए से ज्यादा आप एलोकेशन कर देते हैं, रख लेते हैं, लेकिन 500-600 अरब रुपए आप जो डेवलपमेंट का है वो काट लेते हैं, पीएसडीपी का काट लेते हैं। तो उससे क्या होगा? वो जब आप यहाँ का काटेंगे फिर आप सूबों का भी काटेंगे। क्यों काट रहे हैं आप? चलिए पैसे क्यों काट रहे हैं, जरा इस पे बात कर लेते हैं। मुझे इजाजत दें, मैं ब्रेक से वापस आके चलें पीडीएम पे बात कर लेते हैं। आज बल्कि उनका जलसे के अंदर भी तकरीर होंगी। शहबाज शरीफ साहब की हैं, मरियम बीबी नहीं है। जब से पीडीएम बनी है, शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहबा ने कहीं एक स्टेज पर इकट्ठे तकरीर नहीं की और आज भी होने जा रहा है। और कन्फ्यूजन जो है खुद पीएमएलएन के लोग मानते हैं बात के लीडरशिप के हवाले से है। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो पीडीएम की जो मुल्क गीर तहरीक का ऐलान है, क्या वाकई इससे कुछ हासिल कर पाएंगे? पीपल्स पार्टी साथ शामिल नहीं है, एएनपी शामिल नहीं है, मकसद क्या है? बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदी। चौधरी साहब क्विकली जरा पीडीएम पे एक सवाल आपसे, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ कि ये जो पीडीएम जिस पे कह रहे हैं कि आपने पीडीएम की कमर में छुरा घोंपा है, तो उसके बाद अब मुल्क गिर तहरीक इनकी कामयाब हो जाएगी? नहीं, पहली बात तो ये है कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये मुस्लिम लीग लंदन के कुछ टारगेट किलर्स हैं, सियासी टारगेट किलर्स, उन्होंने पीडीएम को तोड़ा है। अच्छा। और वो शौरी तौर पर तोड़ा है। लंदन में तो नवाज शरीफ साहब बैठे हैं। मैं वही वो जो मुस्लिम लीग के दो फैक्शंस हैं उनकी बात ही कर रहा हूँ। वो आपको भी यानी कंफर्म हो गया कि हैं? मुझे ये बताएं कि ज़िमनी इलेक्शन हमने कहा कि इन्होंने कहा बाइकआउट करना है, हमने कहा लड़ना है, हमने लड़के दिखा दिया। सेनेट इलेक्शन इन्होंने कहा बाइकआउट करना है, हमने कहा लड़ना है, लड़के दिखा दिया। अब इन्होंने कहा इस्तीफे देने हैं तो दे के दिखाए ना, अगर कामयाब हुई तो हम भी देखेंगे। एक बात, दूसरी बात यह है वहां पे हमने इनको रोका था कि जहाँ पे स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, आप जलसा डिले करें, ये नहीं हमने कहा था कि ना करें। एक बात, दूसरी बात यह है कि वहां पे तो पीटीआई और जेयूआई अलायंस में बैठे हैं सिंध के अंदर, तो मौलाना राशिद सोमरो के साथ पीटीआई और ये सारे अलायंस में बैठे हैं। तो फिर जलसा तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुआ ना, जब शुरू भी किया तो फिर पीपल्स पार्टी के खिलाफ शुरू किया। इस गवर्नमेंट को तो वो कह रहे हैं हम 5 साल पूरे करवाना चाहते हैं। अच्छा, ये आपका बड़ा जबरदस्त पॉइंट है कि उधर तो सब इकट्ठे बैठे हैं। तो शेख साहब, ये फिर पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही जलसा हो रहा है आज आपका, और शेख साहब ने भी कह दिया था कि जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। तो फिर आज शहबाज शरीफ साहब भी वो उनको नहीं सुना रहे थे, वो आप ही को सुना रहे थे जहाँ पे वो रो पड़े हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो हमारे साथ है। ठीक है शेख साहब, फिर ये जो 5 साल पूरे ये मौलाना साहब का जो ऐलान है इस्तीफों वाला, इस पे क्या वाकई आप लोगों ने हामी भर ली है? कब मुस्ताफी हो रहे हैं? देखिए, ये अभी पहले हुआ था कि इस्तीफे दें, उसके बाद पीपल पार्टी ने अब एतराज़ किया तो इस्तीफे तो नहीं हुए। अब अभी मैं ये समझता हूँ कि मिलजुल के देखिए जो हालत बना दी है मुल्क की पीटीआई ने, और जिस तरह साफ चली जी, साफ चली और शफाफ चली, तो बात यह है कि उसने तो बिल्कुल खैर शफाफियत कर दी है। और मुल्क में जो हालत है, जो वो तो मुल्क बहुत बुरा, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता जो सूरत है। तो मैं समझता हूँ तमाम पार्टियों को अभी भी मौका है, मिल के बैठना चाहिए, क्योंकि अगर अपोजिशन मिलेगी नहीं। मना कर दिया था इस्तीफों से, तो पीपल्स पार्टी तो बाहर निकल गई। ठीक है, आप लोग कहते हैं आपने निकाली, वो कहते हैं हमने खुद छोड़ दिया, जो भी था। लेकिन अब कल दोबारा मौलाना साहब ने इस्तीफों की तजवीज़ दी है और उन्होंने कहा है कि अब बस बहुत हो गया है, इस हुकूमत से जान छुड़ानी है, इस्तीफे दे के बाहर आए। तो अब आप लोग दे रहे हैं इस्तीफे?
मौलाना साहब ने कहा है अभी कोई फैसला नहीं हुआ। देखिए अगर कोई फैसला होता है, जो फैसला पार्टी का होगा उस तरह करेंगे। पहले भी सब ने इस्तीफे दिए थे, पहले जो फैसला हुआ पीपल पार्टी ने इस्तीफे नहीं दिए, हमारी पार्टी के तमाम लोगों ने और मौलाना साहब की पार्टी के तमाम लोगों ने तो इस्तीफे भेज दिए थे। अब बात है जब तक सब अभी इस्तीफे नहीं होंगे तो इस्तीफों से कोई मसला हल नहीं होता। मुझे नहीं पता मौलाना साहब विद इन पार्टी बड़े लोग कंफ्यूज है ना। शेख साहब आपके लिए कौन लीडर है? मरियम साहिबा की बात माने, शहबाज शरीफ साहब की बात माने, किसको फॉलो करना है? नहीं वो तो बड़ा क्लियर है। देखिए मियाँ शबा मैं आपको बताऊं, मियाँ शहबाज शरीफ कल यही बात मेरे घर पे हुई और लोगों ने ये बड़ी खुल के बात की। उसका जवाब देखिए बात ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ पार्टी के सदर है, वो उन्होंने ही डिसीजन करना है जो कुछ भी। और मरियम नवाज साहबा हमारी वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो उनकी बात मानती हैं जो शहबाज शरीफ साहब कहेंगे। इख्तिलाफ राय पार्टी में होता है, जमहूरी पार्टियां हैं, लेकिन बिल्कुल पार्टी के प्रेसिडेंट जो है वो पार्टी के मियाँ साहब ने ही बनाया ना प्रेसिडेंट। मियाँ साहब ने अगर शहबाज शरीफ साहब उनको नामंजूर होते तो उनको प्रेसिडेंट नहीं बनाते ना। मैं कल भी खुल के बात हुई है, इस वक्त बड़ा क्लियर है पार्टी। इख्तिलाफ राय तो अपनी जगह पे होता है, हमारा मेन जो कंसेंसस है वो ये है कि साफ शफाफ इलेक्शन होनी चाहिए, कानून की अमलदारी होनी चाहिए। मरियम साहिबा पार्लियामान से बाहर हैं तो अनलीब अब्बास साहिबा आपकी जमात भी जो कहती थी पार्लियामान में जो है उनसे बात हो सकती है, पार्लियामान से बाहर वालों से बात नहीं हो सकती। और आप लोगों की भी आज कंफ्यूजन दूर कर दिया शेख साहब ने ये कह के कि शहबाज शरीफ साहब लीडर हैं, वो सदर हैं, उन्हीं के पीछे हमने चलना है। लेकिन मुझे एक और चीज कि ये चार्टर ऑफ पाकिस्तान की भी बात कर रहे हैं। अब ये वो नहीं है जो दो जमातें मिलकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरह बना लेंगी, या जैसे शहबाज शरीफ ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी ऑफर किया था। ये पूरे मुल्क का, जमहूरियत का, आइन का, पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। तो बड़ी जबरदस्त चीजें हैं जो सामने आई हैं। तो इसमें तो फिर पीटीआई को भी इनके साथ हो जाना चाहिए आइन और जमहूरियत की मजबूती के लिए। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये बात जो इन्होंने की है चार्टर ऑफ पाकिस्तान की, पहली बात तो ये है कि ये निकले थे पीडीएम और पाकिस्तान डेड मूवमेंट बन के निकले हैं। और आपको याद होगा कि इन्होंने दिसंबर में कहा कि जी आर या पार, मीनारे पाकिस्तान में पार हो गए। उसके बाद कहा जी हम एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, वो मूव ही नहीं हुए। कहा इस्तीफे देंगे, वो इस्तीफे ही नहीं दिए। लॉन्ग मार्च करना है, शॉर्ट मार्च भी नहीं हुआ। उसके बाद सेनेट इलेक्शन बॉयकॉट करना है, उसमें भी पार्टिसिपेट किया। उसके बाद रैलियां करनी है, वो भी नहीं हुई। चले आए हैं कुछ जिसको कहते हैं कि इतना इनके साथ इतना एक्सपोज हो गए हैं कि अभी सारे चैनल्स जो दिखा रहे थे, ये कराची में आए हैं तो कराची में वो चैनल दिखा रहे थे कि बड़ा सा झंडा लेके कुछ लोग इनको लेने गए हैं। उस झंडे को उठाने के लिए इनके पास बंदे नहीं थे इनको रिसीव करने के लिए, और इनका वो मिफ्ता इस्माइल भी वहां रिजाइन कर गए। तो इनका तो शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जो लोग गए, आप उनकी बात कर रही हैं? बात पूरी कर लें, मैं बात पूरी कर लूं। मुझे आपने बहुत कुरंगी में आग लगी फैक्ट्री में, तो उस वजह से हमने पोस्टपोन कर दिया। वो तो जो इस्तकबालिया था ना वो हमने खुद पोस्टपोन किया पार्टी ने, क्योंकि कुरंगी की फैक्ट्री में आग लगी थी। ठीक है, ठीक है जी। आगे ये तभी याद है कि यही हुआ था जब मियां नवाज शरीफ आ रहे थे एयरपोर्ट लंदन से, तो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब भाग गए थे माल से क्योंकि बंदे इकट्ठे नहीं हुए। उसके बाद मीनारे पाकिस्तान में जो कहा गया था कि जम्मे गफीर होगा, वो आपने देख लिया था कि मियां साहब बात करने शुरू हुए तो लोग जो है वो वैसे ही चले गए थे। तो बात क्या है? बात ये है कि ये लोग चाहते क्या है, किस किस्म का चार्टर? ये उस किस्म का चार्टर चाहते हैं जिसके अंदर ये खुद कहते हैं कि धांधली हर इलेक्शन में हुई है, लेकिन धांधली से ये आए, कोई और ना आए। ये मानते हैं कि जी हर इलेक्शन धांधली से था। अब इनको मसला ये है कि कहीं ये ना हो कि वो धांधली से कोई और आ जाए। अगर धांधली से ये आते हैं, और ये कैसी जमहूरियत है जिसमें ये बढ़ बढ़ के कह रहे हैं, तो फिर ठीक है। अच्छा, सही है। वैसे चौधरी साहब, आपको लगता है चार्टर ऑफ पाकिस्तान में कोई जान है? अब तो आप लोग भी साथ नहीं दे रहे। उस टाइम पे तो बात नवंबर में हुई थी। मेरा नहीं ख्याल है हवा में बात है, वो और पेपर्स में खत्म हो जाएगी। मेरा ख्याल है पीडीएम का नाम भी इनको खत्म कर देना चाहिए। ये तो अब मुस्लिम लीग नून की और JUIF की हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं। ओके, चलें, आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर अहमद साहब, अनलीब अब्बास साहिबा, कैसर अहमद शेख साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।